मंत्रा फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। एबीवीपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अशोक गजानन मोडक का निधन। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जताया शोक, साथ ही उनके वैचारिक योगदान की सराहना। सीएम ने विधानसभा में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित मदन मोहन मालवीय के चित्रों का अनावरण समेत भारत माता नामक विशेष कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया गया। अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता रहे। सीएम रेखा गुप्ता के क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले की जयंती पर किया नमन। उन्होंने सावित्रीबाई फुले को नारी शक्ति के प्रतीक बताते हुए अतुलनीय योगदान को किया। पीएम मोदी ने राय पिथौरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में पवित्र पिपरहवा रेलिक्स की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और इस दौरान पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रखर विचारक और सुविख्यात शिक्षाविद डॉक्टर अशोक गजानन मोडक का निधन हो गया, जिस पर दुख व्यक्त करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्र प्रथम के भाव और गहन विचार साधना के प्रति समर्पित मोडक जी ने विद्यार्थी परिषद के ध्येय को सार्थक करने और युवा पीढ़ी के चरित्र निर्माण में अविस्मरणीय भूमिका निभाई। राष्ट्रोत्थान के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता, वैचारिक योगदान मुझ जैसे लाखों कार्यकर्ताओं एवं आने वाली पीढ़ियों का सदैव मार्गदर्शन करता रहेगा। ईश्वर पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। शोक संतप्त परिजनों और समस्त परिषद परिवार को यह आघात सहने की शक्ति प्रदान करे। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित मदन मोहन मालवीय के चित्रों का अनावरण किया और इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय भी मौजूद रहे। साथ ही भारत माता नामक विशेष कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया गया। तो भारत माता कॉफी टेबल का भी इस दौरान जो है विमोचन किया गया है, जिसकी ये तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर भारत माता लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान जो है सीएम रेखा गुप्ता के साथ राजनाथ सिंह भी यहां उपस्थित रहे और इस अवसर पर जो है विमोचन किया गया। अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता भी इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित मदन मोहन मालवीय के चित्रों का अनावरण किया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने सावित्रीबाई फुले को नारी शक्ति की प्रतीक बताते हुए नारी शक्ति और नारी शिक्षा और सामाजिक सुधार में उनके अतुलनीय योगदान को भी याद किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नमन किया है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स एक्स पर उन्हें श्रद्धापूर्वक याद करते हुए नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राय पिथौरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में द लाइट एंड द लोटस रिलैक्स ऑफ द अवेंट वन नाम से जो है पवित्र पिपरहवा रिलैक्स की ग्रैंड इंटरनेशनल प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि यहां आने से पहले मैं इस ऐतिहासिक प्रदर्शनी को देखा और इस मौके पर पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी गजेंद्र सिंह शेखावत जी, किरण रिजिजू जी, रामदास आठवले जी, राव इंद्रजीत जी, दिल्ली के
मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था, उनको निकलना पड़ा और सभी मंत्रीगण के साथी दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर सक्सेना जी, एक्सेलेंसीज, डिप्लोमेटिक कम्युनिटी के सभी माननीय सदस्य, बुद्धिस्ट स्कॉलर्स, धम्म के अनुयायी, देवी और सज्जनों, 125 साल के इंतजार के बाद भारत की विरासत लौटी है, भारत की धरोहर लौटी है। आज से भारतीय जनमानस भगवान बुद्ध के इन पवित्र अवशेषों के दर्शन कर पाएगा, भगवान बुद्ध के आशीर्वाद ले पाएगा। मैं इस शुभ अवसर पर यहां उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस पावन अवसर पर बौद्ध परंपरा से जुड़े भिक्षु और धर्माचार्य भी हमें आशीर्वाद देने के लिए यहां उपस्थित है। मैं आप सभी का वंदन करता हूं। आप सभी की उपस्थिति इस आयोजन को नई ऊंचाई, नई ऊर्जा दे रही है। 2026 की शुरुआत में ही ये शुभ उत्सव बहुत प्रेरणादायी है और मेरे लिए भी सौभाग्य है कि 2026 का मेरा ये पहला सार्वजनिक कार्यक्रम है जो भगवान बुद्ध के चरणों से शुरू हो रहा है। मेरी कामना है भगवान बुद्ध के आशीर्वाद से 2026 दुनिया के लिए शांति, समृद्धि और सद्भाव का नया दौर लेकर के आए। साथियों, जिस स्थान पर ये प्रदर्शनी लगी है वो भी अपने आप में विशेष है। किला राय पिथौरा का ये स्थान भारत के गौरवशाली इतिहास की यश भूमि है। इस ऐतिहासिक किले के इर्द गिर्द लगभग 1000 साल पहले उस समय के पूर्व शासकों ने एक दृढ़ और मजबूत सुरक्षित दीवारों से घिरे नगर की स्थापना की थी। आज उसी ऐतिहासिक नगर परिसर में हम अपने इतिहास की एक आध्यात्मिक और पुण्य गाथा को जोड़ रहे हैं। साथियों, यहां आने से पहले मैंने विस्तार से इस ऐतिहासिक प्रदर्शनी को देखा। भगवान बुद्ध के पवित्र रेलिक्स को अपने बीच पाकर हम सभी धन्य हैं। इनका भारत से बाहर जाना और लौटकर फिर भारत आना, ये दोनों ही पड़ाव अपने आप में बहुत बड़ा सबक है। सबक ये है कि गुलामी सिर्फ राजनीतिक और आर्थिक नहीं होती।
गुलामी हमारी विरासत को भी तबाह कर देती है। भगवान बुद्ध के पवित्र रैलीस के साथ भी यही हुआ। गुलामी के कालखंड में इन्हें भारत से छीना गया और तब से करीब 125 साल तक ये देश से बाहर ही रहे। जो लोग इन्हें भारत से लेकर गए थे, उनके वंशजों के लिए तो ये सिर्फ निर्जीव एंटीक पीस ही थे और इसलिए उन्होंने इन पवित्र अवशेषों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नीलाम करने का प्रयास किया। लेकिन भारत के लिए तो ये पवित्र रेलिक्स हमारे आराध्य का ही एक अंश है, हमारी सभ्यता का अभिन्न अंग है। इसलिए भारत ने तय किया कि हम इनकी सार्वजनिक नीलामी नहीं होने देंगे। और मैं आज गोदरेज समूह का भी आभार व्यक्त करता हूं। उनके सहयोग से भगवान बुद्ध से जुड़े ये पवित्र अवशेष भगवान बुद्ध की कर्म भूमि, उनकी चिंतन भूमि और उनकी महाबोधि भूमि और उनकी महापरिनिर्वाण भूमि पर वापस लौटे हैं। साथियों, भगवान बुद्ध का ज्ञान, उनका दिखाया मार्ग पूरी मानवता का है और कालातीत है। ये समय में बंधा हुआ नहीं है। ये भाव हमने बीते कुछ महीनों में बार बार अनुभव किया। बीते कुछ महीनों में भगवान बुद्ध से जुड़े पावन अवशेष जिस भी देश में गए, वहां आस्था और श्रद्धा का ज्वार उमड़ आया। थाईलैंड में अलग अलग स्थानों में ऐसे ही पावन अवशेष रखे गए थे। महीने भर से भी कम समय में वहां 40 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने उनके दर्शन किए। वियतनाम में जन भावना इतनी प्रबल थी कि प्रदर्शनी की अवधि बढ़ानी पड़ी। वहां के 9 शहरों में करीब 1.25 करोड़ लोगों ने बुद्ध अवशेषों को नमन किया। मंगोलिया में गंदन मठ के बाहर हजारों लोग घंटों घंटों तक प्रतीक्षा करते रहे। कई लोगों ने सिर्फ इसलिए भारतीय प्रतिनिधियों को छूना चाहा क्योंकि वे बुद्ध की भूमि से आए थे। रूस के काल्मिकिया क्षेत्र में सिर्फ एक सप्ताह में 1.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र रेलिक्स के दर्शन किए। ये वहां की आधे से भी अधिक आबादी के बराबर है। विभिन्न देशों में हुए इस आयोजन में क्या आमजन, क्या हेड ऑफ द गवर्नमेंट, सभी एक समान श्रद्धा से जुड़े। भगवान बुद्ध सबके हैं। भगवान बुद्ध सबको जोड़ते हैं। साथियों,
मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझता हूं क्योंकि भगवान बुद्ध का मेरे जीवन में बहुत ही गहरा स्थान रहा है। मेरा जन्म जिस वडनगर में हुआ वो बौद्ध शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। जिस भूमि पर भगवान बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश दिए वो सारनाथ आज मेरी कर्मभूमि है। जब मैं सरकार के दायित्वों से दूर था तब भी मैं एक तीर्थ यात्री के रूप में बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा करता रहता था। प्रधानमंत्री के रूप में तो मुझे दुनिया भर में बौद्ध तीर्थों में जाने का सौभाग्य मिला है। नेपाल के लुम्बिनी में पवित्र माया देवी मंदिर में नतमस्तक होना अपने आप में अद्भुत अनुभव था। जापान में तोजी मंदिर और किंकाकुजी में मैंने महसूस किया कि बुद्ध का संदेश समय की सीमाओं से भी आगे है। मैं चीन में शियान की बिग वाइल्ड गुंजा पैगोडा में वहां भी गया जहां से बौद्ध ग्रंथ पूरे एशिया में पहुंचे। वहां भारत की भूमिका आज भी स्मरण की जाती है। मैं मंगोलिया के गंदन मठ में गया तो मैंने देखा कि लोगों की आंखों में बुद्ध की विरासत से कितना जुड़ाव है। श्रीलंका के अनुराधापुरा में जयाश्री मोहाबोधि के दर्शन करना उस परंपरा से जुड़ने का एहसास था जिसके बीज सम्राट अशोक, भिक्खु महेंद्र और संघमित्रा जी ने बोए थे। थाईलैंड के वाट फो और सिंगापुर के बुद्ध टूथ रेलिक मंदिर की यात्राओं ने भगवान बुद्ध के संदेशों के प्रभाव को लेकर मेरी समझ को और गहराई दी। साथियों, मैं जहां जहां गया मेरा प्रयास रहा कि मैं भगवान बुद्ध की विरासत का एक प्रतीक वहां के लोगों के बीच में जोड़ करके लौटूं। और इसलिए चीन, जापान, कोरिया, मंगोलिया मैं जहां भी गया बोधि वृक्ष के पौधे लेकर के गया था। आप कल्पना कर सकते हैं जिस हिरोशिमा पर उस हिरोशिमा शहर को एटम बम ने तबाह कर दिया था, वहां के बॉटनिकल गार्डन में बोधि वृक्ष का होना मानवता के लिए कितना बड़ा मैसेज बना है। साथियों, भगवान बुद्ध की हमारी ये साझा विरासत फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।